गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। आपने हेक्सागन तो देखा ही होगा। हेक्सागन मींस जिसके अंदर 6 साइडें होती हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें 6 साइडें हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हेक्सागन में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हेक्सागन बनाएंगे और उसी हेक्सागन की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करते हैं, उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इस हेक्सागन की हेल्प से। राइट, तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हेक्सागन बनाना सीखते हैं कि बनाते कैसे हैं, ये होता कैसे। तो देखिए, आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन की कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक हेक्सागन ड्रॉ करना है यहाँ से ऐसे। राइट, और उसमें ड्रॉ करना सबसे पहले एक देखिए, एक फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रखिएगा। टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन में कॉस। राइट, साइन अपॉन में कॉस होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेन लिखना है, उसके बाद साइन और फिर कॉस। राइट, उसके बाद हमें लिखना है क्या, कॉट। यहाँ पर साइन, सॉरी, टेन यहाँ पे, साइन यहाँ पे, कॉस यहाँ पे। मतलब हमें क्या लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी हमारी घूमती है ना, उस तरीके से हमें उसको देखना है, क्लॉकवाइज। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे कॉट। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है कॉसेक। सपोज आप भूल गए कि यहाँ पे कॉसेक लिखना है या सेक लिखना है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि एक चीज़ रहती है कि हेक्सागन में जब भी आप इसको सिमेट्री में इसको डिवाइड करोगे, तो जितनी भी सी वाली चीज़ होती है ना, वो हमेशा राइट तरफ लिखी जाती है, यानी कॉस, कॉट और कॉसेक। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितनी भी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिगो टर्म होते हैं, जैसे कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, वो हमेशा हम अपने राइट साइड में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप क्या लिखना, सबसे पहले टेन साइन, उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद कॉट, उसके बाद कॉसेक, फिर हमारे पास क्या बचता है, सेक। अब इसी की हेल्प से मैं आपको सारे फॉर्मूले रिमाइंड करा दूंगा। जब भी हम हेक्सागन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे देखेंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें निकालना है फर्स्ट, तो क्या होगा, सेकंड अपॉन में थर्ड के इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेन की, यानी पहले फॉर्मूले की, तो इधर क्या होगा, साइन अपॉन में कॉस। राइट, उसी तरीके से हम दूसरा देखें, अगर हम अगले नेक्स्ट तीन और ले लें टर्म, अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें, साइन से लेकर कोट तक, तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन में कॉट। राइट, उसी प्रकार हम अगर हम अगले तीन को क्लॉकवाइज लें, यहाँ से कॉस से लेकर कोसेक तक, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट अपॉन में कोसेक। राइट, उसी प्रकार अगर हम कॉट से स्टार्ट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार, तो यहाँ पे अगर हम लें, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वो आप अपने आने वाली सेकंड और थर्ड टर्म का रेशियो होता है, यानी कि कॉसेक अपॉन में सेक। राइट, तो ये एक फॉर्मूले थे, मैं आपको इसकी स्क्रीन लगा दूंगा, आप उसे पॉज करके और नोट कर लेना। राइट, अब हम बात करते, ये तो क्लॉकवाइज की थी, अब हम बात करते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करें तो क्या होगा। तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो अगर हम मान लो कॉस की बात करें, तो कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू होगा सेकेंड और थर्ड का रेशियो, यानी साइन अपॉन में टेन। उसी प्रकार अगर हम आगे बात करें कॉट से, कॉट से और साइन तक, तो कॉट का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहा हूँ, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन में साइन। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं केस फ्यूचर में। फिर अगर हम बात करते हैं कॉसेक से कॉसेक से कॉस की तरफ, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट अपॉन में कॉस। उसी प्रकार अगर मैं सेक से स्टार्ट करता हूँ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, सॉरी, एंटी क्लॉक कैसे होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो देखिए सेक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉट अपॉन में, सॉरी, कॉसेक अपॉन में कॉट। राइट, अगर मैं बात करूं टेन की, तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड और थर्ड का रेशियो, मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं अगर, तो क्या हो जाएगा, सेक अपॉन में कॉसेक। राइट, हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूलों को। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम इनके वर्टिसेस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यानी इसको रूल आप अपनी कॉपी, रूल 2 इसको याद रख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये, अगर मैं सपोज साइन और कोस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है दूसरे तरीके, साइन इंटू कॉसेक को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा बनता है क्या, 1। उसी प्रकार अगर मैं कॉस और
सेक यानी डाइगनली मल्टीप्लाई करूँ, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा बन जाएगा, कॉस को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं सेक से तो बनता है हमारा 1। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कोट की, कोट और टेन को मल्टीप्लाई करूँ, कोट और टेन को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा मतलब कॉट थीटा, मतलब मैं थीटा यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा, वैसे आप यूज़ कर लेना। साइन थीटा जितनी भी है ना ये थीटा की टर्म होती है, तो कॉट थीटा और साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा बनता है 1, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा था रूल 2, जिसमें हम जो डायगनली वो होते हैं टर्म्स होती हैं ट्रिगो की, उसको मल्टीप्लाई करते थे और आंसर आता था हमारा 1। अब हम पढ़ेंगे रूल थर्ड, इसको आप रूल थर्ड कह सकते हैं और लिख सकते हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम जैसे ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म है ट्रिगो की, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारी सेकंड टर्म निकल आती है। यही फॉर्मूला है, यानी अगर हम फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड आ जाता है। तो इस तरीके से हमको याद कैसे रखना है, देखिए 10 को अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू कॉस, कई बार ना हम एमसीक्यू में यही आ जाता है कि 10 इंटू कॉस क्या होगा, तो आप इस डायगनल जो सॉरी इस हेक्सागन की हेल्प से आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा साइन थीटा, राइट। इसी प्रकार अगर हम दूसरी तरफ बात करें, कोट को और साइन को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है हमारा क्या, कॉस। कोट इंटू साइन मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा कॉस थीटा, राइट। इसी प्रकार अगर मैं कॉसेक को मल्टीप्लाई करूँ कॉस से, यानी अगर ये फर्स्ट है और ये थर्ड है तो आंसर आएगा हमारा कॉट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस इंटू कॉसेक, तो हमारा फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा बन जाएगा कॉट थीटा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कॉसेक को 10 से, यानी कॉसेक इंटू टेन थीटा, तो हमारा बनता है क्या, सेक थीटा, राइट। अगर हम और आगे बढ़ें और सेक को मैं मल्टीप्लाई करूँ साइन से तो हमारा बनेगा टेन थीटा, यानी या यूँ कह लीजिए साइन को मैं मल्टीप्लाई करूँ सेक थीटा से, मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा हमारा क्या, टेन थीटा। तो ये आपके ये फॉर्मूले हो गए। ये रूल हमारा तीसरा था, जिसको हम क्या करते थे, फर्स्ट को थर्ड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, हमारा सेकंड निकल आता था। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं रूल 4। रूल 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, राइट। रेसिप्रोकल क्यों, मैं आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो ये टर्म होते हैं ना ट्रिगो के, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम कैसे चलें, देखिए अगर मैं इसको डायगनली लूँ, इनको देखिए डायगनली, तो अगर मैं लिखूँ साइन किसका रेसिप्रोकल है, तो 1 में कॉसेक का, कॉसेक थीटा का, राइट। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा का, राइट। अगर मैं बात करूँ कोस की, तो कोस किसका होगा, सेक का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोसेक थीटा होता है 1 में सेक थीटा, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। और बात करता हूँ अगर मैं कोट की या फिर टेन की, तो टेन हमारा होता है किसके, 1 थीटा के इक्वल होता है, राइट। तो ये हमारा रूल था फोर्थ, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं रूल 5। रूल 5 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है ये रूल 5। रूल जो 5 है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए कोई भी दो एंगल का सम, यानी कि जैसे ये एंगल, ये आपको दिख रहा होगा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर मैं इनको सम करूं, एंगल फर्स्ट और एंगल 2, तो ये कितना बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री के। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कौन कौन सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली चलना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, या मतलब लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें साइन और कॉस की, तो देखिए ये साइन इधर लिखेंगे और साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, ओके। अगर मैं बात करूं कि कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस
थीटा ब्रैकेट में, राइट। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था कि हमेशा हमें हॉरिजॉन्टली चलना है, यानी कि ये ऐसे जाएंगे अब। तो जो टेन थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, राइट। अगर हम बात करें सेक किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये होता है किसके, हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल चलना है, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो क्या होगा, सेक थीटा किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सेक थीटा किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये होगा कोसेक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूल 6। रूल 6 में क्या होता है, आइडेंटिटी वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद करने की इसमें अच्छे तरीके को हम फॉलो करेंगे और हमेशा याद हो जाएगा हमें। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये हम हेक्सागन ड्रॉ कर लेंगे इसी प्रकार, और याद रखना कि हमेशा जो लेफ्ट साइड में सी वाले होते हैं कॉस कॉट और कॉसेक, राइट। तो आपको हेक्सागन अच्छी तरीके से याद होगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीन ट्रायंगल को याद रखना है, एक ये पहला, ये उसके फिर अल्टरनेट में ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा वाला, राइट। मतलब अल्टरनेट में लेने हैं, पहला ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद ये सेकंड, देन ये वाला हमें लेना है। और इसी की हेल्प से हम आइडेंटिटी वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल को हम कैसे फॉलो करेंगे, क्लॉक वाइज, यानी जैसे हमारी घड़ी घूमती है ना, घड़ी की जो सुइयाँ होती है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करेंगे और इसको फॉलो करके हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो देखिए पहला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। देखिए आप इसमें देख सकते हैं हेक्सागन में। उसी प्रकार अगर हम बात करें सॉरी, दूसरे वाले ट्रायंगल यानी कि अल्टरनेट में, यानी कि ये वाला क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले ट्रायंगल की तरफ, यानी कि ये वाला, कैसे जाना हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए इसमें क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखिए पहले 10 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, 10 1, उसके बाद क्या आता है, इसका इक्वल होगा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, राइट। अब हम इसी ट्रायंगलों को एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि अगर यहाँ से हम यूं चलें घड़ी की उल्टी दिशा, यानी कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हमारे पास आता है क्या, 1। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जब भी चलेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, क्लॉकवाइज में प्लस का साइन लगेगा फॉर्मूलों के बीच और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चले इस वाले ट्रायंगल में, तो पहले आप हमारे पास आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले इसके अल्टरनेट ट्रायंगल में, इसमें भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज में, याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1, राइट। अब हम तीसरे वाले ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, ये वाले में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब याद रखिए कि माइनस लेना है हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले आता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले बहुत ही आसान थे, बहुत ही इजी थे, राइट। आपको एक दो बार इसको देख के प्रैक्टिस करनी है और हमेशा इस हेक्सागन को याद रखना है। हेक्सागन को हम हिंदी में कहते हैं षटकोण, यानी कि छः जिसकी साइड्स हों, छः भुजाएं हों, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे हिंदी वर्ड, राइट। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे फॉर्मूले भी। अगर इन केस आप भूल भी जाते हो तो आपको फ्यूचर में इस हेक्सागन की हेल्प से आपको याद भी आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप बहुत अच्छे होंगे। सो कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच।